साहब से रांधा शेखर, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। कहा जाता है कि अफवाहों के पंख होते हैं, अफवाहें उड़ती हैं। इस बात में सच्चाई भी है। इनके फैलने की रफ्तार इतनी तेज है कि एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमाओं को लांघने में समय नहीं लगता है इन्हें। हाल में एक अफवाह उड़ी कि बिहार में बच्चा चोरों का गैंग सक्रिय है। इस अफवाह ने बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अपनी चपेट में ले लिया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक महिला के आज मॉब लिंचिंग से जान बच गई। मॉब लिंचिंग में बाल बाल ये महिला बची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ से इस महिला को बचाया। दरअसल इस महिला पर बच्चा चोरी के आरोप लग रहे थे और उसके बाद इस महिला को भीड़ ने घेर लिया और भीड़ का यहां पर बेरहम चेहरा देखने को मिला। भीड़ जो है पूरी तरह से महिला पर टूट पड़ी। अगर वक्त पर पुलिस वाले नहीं पहुंचते तो आज इस महिला की जान चली जाती। भीड़ तंत्र का बेरहम चेहरा यह पटना में देखने को मिला है। और नालंदा के गुलाबनगर से भी भीड़ तंत्र के बेरहमी की तस्वीर सामने आई है। ग्रामीणों ने लात घूसों से एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर उसकी पिटाई कर दी। मारपीट के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को इस्लामपुर पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये तस्वीरें नालंदा की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर भी एक शख्स के साथ पिटाई की गई। भीड़ ने उस शख्स को घेर लिया। बच्चा चोरी का आरोप लगा इस पर और उसके बाद उसकी जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई और उसके बाद फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिंदा रहने दीजिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ब्रजेश ठाकुर समेत 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 20 जनवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिस मामले में आज सजा सुनाई गई। 9 दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। ब्रजेश ठाकुर पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, जिनमें से 4 लाख पीड़ित को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। ब्रजेश ठाकुर के अलावा जिन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनके नाम है रवि रोशन, विकास, गुड्डू पटेल, किरण कुमारी, मधु कुमारी, रामानुज ठाकुर, मीनू देवी, विजय तिवारी और कृष्ण कुमार। इसके अलावा अदालत ने एक आरोपी मोहम्मद साहिल उर्फ विक्की को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में 34 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। मेडिकल टेस्ट में तकरीबन 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी। सुनवाई के दौरान पीड़ितों ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें नशीला पदार्थ देकर, नशीला दवा देने के साथ मारा पीटा जाता था
फिर उनके साथ जबरन यौन शोषण किया जाता था। मुजफ्फरपुर के जिस बालिका गृह परिसर में इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया गया, आज वो परिसर बिल्कुल ही यहाँ वीरानगी छाई हुई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जब इस मामले में सजा सुनाया है तो आज इस परिसर में कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, जबकि 2013 से 18 तक चलने वाले इस सेवा संकल्प एवं विकास समिति द्वारा जो संचालित बालिका गृह था उसमें बच्चों के साथ घिनौना कृत्य किया गया और जिसके लिए इस कांड के मुख्य सरगना ब्रजेश ठाकुर को आज आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 20 लाख का अर्थदंड भी कोर्ट ने सुनाया है। लेकिन आज जो ये परिसर आप देख रहे हैं ये पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ है। ये 5 मंजिली इमारत हुआ करती थी, लेकिन जब कांड सुर्खियों में आया तो फिर कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने इस मामले में कार्रवाई की और ऊपर के 3 मंजिलों जो अवैध तौर पर बनाया गया था उसे एजेंसी हायर कर तोड़ा गया और आज इस परिसर में न कोई है, जबकि पहले यहाँ पर प्रेस, प्रातः कमल और इंग्लिश अखबार भी यहाँ से निकाला जाता था। साथ ही साथ पूरा परिसर आप देख रहे हैं। यहाँ पर सीबीआई ने इस मामले में खुदाई की थी जब बच्चों ने ये बताया था कि उनके सहयोगी बच्चियों को यहाँ पर दफनाया गया था। हालांकि सीबीआई के हाथ इस मामले में कुछ भी नहीं लगा और यही वजह है कि सीबीआई ने कोर्ट में अपने हलफनामा में इस मामले में किसी भी बच्ची की हत्या होने का जिक्र नहीं किया। लेकिन आज भी इस कांड को याद कर मुजफ्फरपुर के लोग सिहर उठते हैं। लोग इस मामले में सज़ा सुनाने के बाद भी फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ सीबीआई ने मुजफ्फरपुर समेत बिहार के जो 17 दूसरे शेल्टर होम हैं, जिसमें 25 डीएम समेत 71 अधिकारियों की भूमिका संदेहों में आई है और जिस पे कार्रवाई के लिए सीबीआई ने मुख्य सचिव को लिखा है, उस पे कार्रवाई के लिए आज भी लोग मुजफ्फरपुर में आंदोलनरत हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट का फैसला आने के बाद मुजफ्फरपुर के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अधिकांश लोग दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। फैसले के बाद उनका कहना है, क्या कुछ कहना है सुनते हैं। हम तो कहेंगे कि नहीं, यह फैसला से हम खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है कि किसी गरीब के बच्चा को अगर गलत से भी फंसा दिया जाता है तो उसको फांसी का सजा दिया जाता है और किसी को अगर जिसके साथ हुआ बच्चा को जो है से पीड़ित किया गया था उस समय बच्चा को क्या बीता होगा, क्योंकि हम भी एक माँ है तो किसी बच्चे को दुख दर्द को समझते हैं, इसलिए उसको महिलाएं रो रही है, फांसी की सजा की मांग कर रही है। क्या उनके फांसी ही होना चाहिए और सजा नहीं, इससे हम लोग की मंजूरी नहीं है। ये सरासर गलत है और फांसी हर हाल में इनको फांसी चाहिए। ये तो मुजफ्फरपुर जो निश्चित तौर पर बेनीपुरी और निराला की धरती और कही गई वैसे धरती को शर्मसार करने वाला व्यक्ति, जो अपने आप को पत्रकार और समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति कहता था, जिन्होंने सीरियल रेप कांड किया, रेप कांड इसे नहीं कहिए, उन्होंने कांड नहीं पाप किया है और वैसे पापियों को यदि सिर्फ फांसी की सजा ही स्वीकार है। और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट के फैसले का तमाम सियासी दलों ने स्वागत किया है और कहा है कि सत्य की जीत हुई है। हम कह सकते हैं सत्य में वो जयते, सत्य की जीत है, न्याय की जीत है और इन बहसी दरिंदों के लिए यही होना चाहिए था। आजीवन कारावास की सजा भी ऐसे लोगों के लिए कम है। मानवता को इन्होंने शर्मसार किया है और ये फैसला नजीर बनेगा। समाज के जो दरिंदे हैं, जो वहसी लोग हैं, उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिले वो कम है। फिलहाल साकेत कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न्याय के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है और जिस तरीके से हमने सोशल ऑडिटिंग कराया, सीबीआई को हमने मामला सौंपा और सुप्रीम कोर्ट के परव्यू में पूरी जांच निगरानी में चल रही थी, हमें पूरा विश्वास था कि इस शेल्टर होम मामले के कोई भी आरोपी बचेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है और हमारा मानना है कि इस पूरे प्रकरण की जांच के दायरे को और बढ़ाया जाए। कहीं न कहीं ब्रजेश ठाकुर का जो एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन वाला लिंक था, जिन लोगों ने उनको बढ़ाया, संरक्षण दिया, जो राजनीतिक दल से जुड़े नेतागण थे, सत्ता पक्ष से जुड़े नेतागण थे,
उन लोगों के ऊपर कुछ बात सामने नहीं आई है। तो कांग्रेस चाहेगी कि इस जांच के दायरे को बढ़ाते हुए वैसे लोगों को भी उसमें दंडित किया जाए जिन्होंने ऐसे घृणित अपराध के दोषियों को बचाने का काम। और चलिए अब बात कर लेते हैं वादों की। झारखंड के लोगों से जो वादा कर हेमंत सरकार सत्ता में आई उसे पूरा करने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तैयारी शुरू कर दी है। जेएमएम ने अपने निश्चय पत्र में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था और जल्द ही झारखंड के 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राजस्व का 3000 करोड़ के भार बढ़ाकर मुफ्त बिजली मिलने वाली है। चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे जुमले नहीं होते। बेरोजगारी भत्ते की बात हो या मुफ्त बिजली की, हेमंत सोरेन ने सरकार गठन के 2 महीने के भीतर ही वादों को पूरा करने पर काम शुरू कर दिया है। जी हां, सरकार इसी बजट सत्र में प्रस्ताव लाकर मुफ्त बिजली मुहैया कराने की अपनी योजना को अमली जामा पहना सकती है। 100 यूनिट तक घरेलू बिजली माफ करने की योजना, झारखंड के 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी सौगात। सरकार के खजाने पर पड़ेगा 3000 करोड़ का अतिरिक्त भार। झारखंड राज्य में 42 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, लेकिन सिर्फ 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। मुफ्त बिजली योजना का लाभ जरूरतमंदों को मिले, इसके लिए सरकार महीने में 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले परिवारों को योजना से दूर रखने का प्रस्ताव लाएगी। घोषणा था 100 यूनिट बिजली फ्री, अब तो आप लोग आगे बढ़ गए, इस पर जनता खुश है। अभी इस पर टिप्पणी बाद में दूंगा, अभी छोड़ दीजिए। वादा निभाने के लिए तो नहीं, जिसमें जो घोषणा पत्र में है पूरा करेंगे, है ना, पूरा कर रहे हैं हम लोग, करेंगे। सरकार के मुफ्त बिजली योजना से बिजली उपभोक्ता खुश हैं। बहुत फायदा होगा सर। मैंने अभी तो मैंने 100 यूनिट हो गया तो मैंने घर का करीब 100 यूनिट के काम में मैंने फ्री हो जाएगा। तो बहुत फायदा होगा। ऐसे कितना पैसा बिल आ जाता है? अभी तो मान लीजिए हम लोग तो अभी छोटा मिडिल में है तो अभी मैंने 300-400 रुपया आ जा रहा था। हाँ, बहुत अच्छा होगा गरीबा का। तो कितना बिल आ जाता है? बिल आता है 300-400। अभी गर्मी का दिन है ना, थोड़ा ज्यादा आएगा, 500-600 लग ही जाएगा। अच्छा, उनका कम करेंगे तो अच्छा ना होगा महंगाई से। रोज हम लोग डेरा काम करते हैं तो डेरा का मतलब क्वार्टर करते हैं। क्वार्टर में साफ सफाई का काम? हाँ, बर्तन धोते हैं। तो फायदा मिलेगा इस योजना? 100 यूनिट का बिजली माफ हो जाएगा तो फायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम का दावा है कि हेमंत सरकार चुनाव में किए गए अपने तमाम वादे को एक-एक कर पूरा करेगी। कि जो वादे लेकर हम जनता के बीच गए थे, उन वादों को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेगी ये सरकार। क्रमिक रूप से एक एक करके उन सभी वादों को पूरा करने का दायित्व जनता ने सौंपा है और एक प्रतिबद्ध सरकार है। वादों को पूरा कर वादा निभाने वाली सरकार होने का संदेश जनता को सरकार दे सकती है। साथ ही जेएमएम आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर लगातार तंज कसने वाले विपक्ष को जवाब भी। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। कैमूर के एक गांव के लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र को तलाश रहे हैं, वो भी 1-2 साल से नहीं बल्कि कई सालों से, लेकिन ना केंद्र मिला और ना ही सुविधा। कैमूर के विनोबा नगर के बच्चों के आंगनवाड़ी केंद्र के नाम पर खानापूर्ति हो रही है, क्योंकि इस केंद्र का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा। बच्चे केंद्र पर जाना चाहते हैं, लेकिन ये गांव से 12 किलोमीटर दूर है, वो भी पहाड़ी रास्तों पर, जिससे वहां पहुंचना मुश्किल है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें अपने केंद्र का पता नहीं, तो लाभ कैसे मिल पाएगा। अरे हमन के आंगनबाड़ी में कुछ नहीं मिलत जी, हमन के देखल है ये नहीं खिजेंगे कहाँ आंगनबाड़ी वाला लड़का हमन के स्कूल में पढ़त आला सर, हमन के कोनो बच्चन के व्यवस्था नहीं मिलत। आंगनबाड़ी कहाँ बा? है ये नहीं खे आंगनबाड़ी, तमनी के कहाँ से हमन के देखल है ये नहीं। आंगनबाड़ियों पहाड़े पर हमनी के कुछ नहीं खे सुविधा है। तो यही डर है वो लड़कन के बिना भेजनी जाए। हाँ, यही डर लड़कन के नहीं भेजी ले जाए, लड़कन के फिर आंगनबाड़ी नहीं खे स्कूल में भेजी ले जाए पढ़े के। दरअसल अधौड़ा पहाड़ी पर 108 गांव हैं, जिसमें विनोबा नगर ही पहाड़ी के नीचे है। गांव के पास का क्षेत्र भगवानपुर प्रखंड में आता है, पर यहाँ का अपना प्रखंड अधौड़ा 50 किलोमीटर दूर है। मजबूरी ये है कि स्थानीय स्कूलों में 6 साल से कम के बच्चों का नामांकन नहीं हो सकता, लेकिन प्रधानाध्यापक की कोशिश के कारण उन्हें थोड़ी मदद मिल जाती है।
वहीं कार्यक्रम पदाधिकारी ने जानकारी मिलने पर व्यवस्था बदलने का भरोसा दिया है। हमारे यहाँ 6 साल से बच्चों का ही नामांकन लेना है। 6 साल से नीचे का हमारे विद्यालय में प्रवेश नहीं है, फिर भी बच्चे आते हैं तो हम लोग उनको रखते हैं। लेकिन सरकार का दिशा निर्देश है कि यहाँ पे 5 साल से नीचे के बच्चों को कोई भी सुविधाएं प्रदान न की जाए, चाहे MDM हो चाहे जो भी हो। इस केंद्र को या इस गांव को जो नीचे बस्ती में पड़ रहा है, अगर कोई अन्य प्रखंड है तो उनकी भलाई के लिए अपने विभागीय जो भी पदाधिकारी हैं हमारे डिपार्टमेंट से इस पे मंतव्य लेंगे और कुछ संभव हो, जो भी संभव प्रयास हो इस आबादी के लिए हम लोग जरूर करेंगे। पदाधिकारियों के भरोसे के बाद 10 साल से आंगनवाड़ी सुविधा से वंचित लोगों में उम्मीद जगी है। देखना यह है कि लोगों को कब ये सुविधा मिल पाती है। कैमूर से न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। बात रांची की करते हैं, जहां के तमाड़ प्रखंड में हाथियों की दहशत की वजह से पहरेदारी के बीच स्कूल में पढ़ाई हो रही है। मामला पारासी पंचायत के किशनपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है। यहां अभिभावक बच्चों के साथ में लेकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से परासी जंगल में 12 से 15 हाथियों का एक झुंड आश्रय लिए हुए है। शाम ढलते ही हाथियों का झुंड गांव की ओर रुख करता है, जिससे ग्रामीण रत जगा कर जान माल की सुरक्षा करते हैं। वन विभाग हाथियों को भगाने में नाकाम साबित हो रहा है। सोमवार को हाथियों ने स्कूल भवन पर हमला बोल दिया, जिसके डर की वजह से बच्चे स्कूल तक नहीं जाना चाहते। ग्रामीणों ने 25 लोगों का एक दल बनाया है, जो स्कूल के आसपास निगरानी रखते हैं। हाथी आया था। अच्छा, डर लगता है आप लोग को? हाँ, लगता है। कैसे आते हैं स्कूल? कैसे आते हैं स्कूल? अपने अपने माता पिता लोग को लाते हैं। कहाँ पर है हाथी? उधर है, झुंड के तरफ। बच्चे को लाते हैं और पहरेदारी भी करते हैं। हाथी के डर के मारे बाहर में ही पढ़ाना पड़ रहा है। 10-12 को हाथियों का झुंड रात को यहाँ ग्रामवासियों को तहस नहस। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।